नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं अगले 10 क्वेश्चंस। आज हम करेंगे आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वेटेज है एग्जाम में, तो इसको बहुत थॉरली हम डिस्कस करेंगे। मैप्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी आप देखेंगे आर्किटेक्चरल हिस्ट्री है उसको हम पिक्चर्स के थ्रू, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करेंगे। आपको करना है, सीरीज को थॉरली फॉलो करना है। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया, 1100 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके साथ कवर करूंगा। ये 1100 क्वेश्चन जो हैं पॉलिटी, इकोनॉमी और सारे स्टैटिक पार्ट को लेके, हिस्ट्री को लेके, ज्योग्राफी, इकोलॉजी को लेके आएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सीरीज को थॉरली फॉलो करना है, साथ ही साथ आंसर्स को सॉल्व करना है। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर्स देते रहने हैं। इसके अलावा जितने भी पीडीएफ्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे आप @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 411 की। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नगारा क्या है? ठीक है, नगारा आर्ट है, आर्किटेक्चर है, म्यूजिक है, क्या है एग्जैक्टली? एक रेशियल ग्रुप है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। लिंग्विस्टिक डिविजन्स की बात करता है कि इंडिया कैसे क्लासिफाइड है। एक स्टाइल है टेम्पल आर्किटेक्चर का या म्यूजिकल घरानास को यहाँ पे डिपेक्ट करता है। बहुत सिंपल है, मेन स्टाइल है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का। बात करते हैं एग्जैक्टली कहाँ का है। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजन्स में आपको मिलेगा। हाई स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर एंशिएंट इंडिया में, डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल यहाँ पे मिलेगा। कंस्ट्रक्शन जो मिलेगा आपको अलग अलग ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटिक, एथनिक, रेशियल, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो नगाड़ा आर्ट है, नॉर्दर्न स्टाइल जिसे आप कहते हैं, ये आपको मिलेगा मेन इस एरिया में। तीसरा जो है आप देखेंगे द्रविड़ा है। चौथा जो है वो सदर्न स्टाइल यानी विसारा है। ठीक है, मतलब तीसरा ये है। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की यहाँ पे बात मिलेगी। तो नगाड़ा क्या एक तरह से टेम्पल आर्किटेक्चर है। चलते हैं आगे। गोमतेश्वरा, गोमतेश्वरा किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज में रहता है। गोमतेश्वरा जैनिज्म से रिलेटेड है। जानते हैं एग्जैक्टली किस तरह से जैनिज्म से है। जैनिज्म की एक फेमस फिगर है बाहुबली। ठीक है, अब इनको परसेप्ट्स में कहा जाता है पीस, नॉन वायलेंस, सेक्रीफाइस का एक यहाँ पे संगम है। तो नाम आप ऐसे याद रखिएगा कि बाहुबली हैं लेकिन जैन है। ठीक है, यूजुअली ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वेस्टर्न गंगा स्टाइल में ये मिलेंगे। ठीक है, ये जो आपको जो स्टैचू है ये वेस्टर्न गंगा स्टाइल में मिलेगा। लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैचूज है वर्ल्ड का। इंपॉर्टेंट बात है, मार्क करिएगा, लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टैचू है वर्ल्ड का। इसका कंस्ट्रक्शन जो है गंगा डायनेस्टी के मिनिस्टर कमांडर चौंदर्या ने कराया था। ठीक है, नेबरिंग एरियाज में आप देखेंगे बसादीज हैं। ठीक है, उसके बाद तीर्थांकर्स हैं, तीर्थांकर की इमेजेस बनी है। विद्यांगिरी हिल्स जो हैं श्रवण बेलगोला की, वहाँ पे ये है। ठीक है, तो विद्यांगिरी हिल जो है वो 2 हिल्स हैं श्रवण बेलगोला की। बाकी आप देखेंगे चंद्रगिरी है। तो यहाँ पे सीट मिलेगी आपको एंशियंट आर्किटेक्चर की, जैन एंशियंट आर्किटेक्चर की। चंद्रगिरी किसके लिए डेडिकेटेड है? जैन फिगर भारत के लिए। ठीक है, बाहुबली के भाई थे और बेटे थे पहले तीर्थांकर ऋषभनाथ के। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किस तरह से ये एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं फेमस विजय विट्ठला टेम्पल। विजय विट्ठला टेम्पल के नाम से फेमस है। ये किस जगह पे, कौन सी रिवर के किनारे ये लोकेटेड है? तुंगभद्रा रिवर के किनारे लोकेटेड है, हम्पी में। तुंगभद्रा आपको ज्योग्राफी में याद होगी ना, तुंगभद्रा, तो हम्पी में है। एंशियंट है विट्ठला टेम्पल। एक्सेप्शनल आर्किटेक्चर के लिए माना जाता है। क्राफ्टमैनशिप इसकी काफ़ी यूनिक है। अगर आप देख पा रहे हैं इस तरह से, तो ये आपको मिलेगा विजय विट्ठला टेम्पल। तो क्राफ्टमैनशिप काफ़ी ज़्यादा यूनिक और हम्पी में है। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है और तुंगभद्रा के बैंक्स में। अगर आप यहाँ कभी गए हो तो आपको यहाँ से तुंगभद्रा रिवर जो है जाती दिखेगी। नेक्स्ट चलते हैं 414। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पलितना टेम्पल। पलितना टेम्पल की बात करनी है। लार्जेस्ट ग्रुप है जैन टेम्पल्स का, और पलितना जो है वो सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। पलितना टेम्पल क्या है? लार्ज ग्रुप है जैन टेम्पल्स का। भावनगर डिस्ट्रिक्ट अगर आप गुजरात की देखें वहां पर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि काथियावाड़ हिस्टोरिक टेक्स्ट में इसका एक एग्जाम्पल्स मिलते हैं। कहा जाता है छोटी छोटी श्राइन्स थी, इसलिए इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। बहुत सेक्रेड है। श्वेतांबरा ट्रेडिशन के लिए याद रखिएगा पलितना। ठीक है, यानी भावनगर में गुजरात में श्वेतांबरा जैन के लिए है ये। अब यहाँ पे टेम्पल जो है 11 सेंचुरी के बाद बनाए गए थे। क्लियर हो गया। विरूपाक्षा टेम्पल की बात करते हैं। किसने विरूपाक्षा बनाया था? किसके रेन में बनाया गया था? ना, देवराया 2, याद होगा ना, देवराया 2। ये विरूपाक्षा टेम्पल है। अब बात कर लेते हैं इस टेम्पल के बारे में। तो हम्पी में, ये भी बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखेगा। ठीक है, ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी का पार्ट भी है। और यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी इसको टैग मिला हुआ है। ये लॉर्ड विरूपाक्षा यानी शिवा की, याद रखिएगा, विरूपाक्षना यानी विरूपाक्षा जो टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसको किंग देवराया के कमांडरशिप में बनाया गया था, याद रखिएगा। चलते हैं आगे हम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 and 2 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ठीक है, विद्याशंकरा आंध्र प्रदेश, राजरानी कर्नाटका, कंदियारो महादेव मध्य प्रदेश, भीमेश्वरा
ओडिशा। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो ए को अगर आप देखेंगे विजयशंकरा जो है कर्नाटका। ठीक है, बी के केस में आप देखेंगे, बी के केस में 4 बनता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे उड़ीसा। तो इस हिसाब से आप 2 और 4 को अगर निकालेंगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल है। विजयशंकरा टेम्पल कर्नाटका में है, चिकमंगलुरु में। राजरानी टेम्पल भुवनेश्वरा में है, उड़ीसा में। कांद्रीय महादेव टेम्पल, इसको ग्रेट गॉड ऑफ केव भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश खजुराहो में है। और भीमेश्वरा टेम्पल जो है वो लॉर्ड शिवा का आंध्रा में। तो अगर आपको ऐसे भी पता है कि भीमेश्वरा जो है वो आंध्रा में है तो डी का 1 है, तब भी आप एलिमिनेशन इसको निकाल पाएंगे। तो बहुत सिंपल है, एलिमिनेशन से अगर आप निकालते हैं, इसमें से अगर आपको 2 भी पता है तब भी आप क्लैरिटी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स आर एसोसिएटेड विद गुप्ता पेंटिंग्स? गुप्ता पेंटिंग्स के साथ इसमें से कौन सा एसोसिएटेड है, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, तो 417 आपको बताना है कौन सा एसोसिएटेड है। देखिए, बाग केव्स, एलोरा केव्स, देन उसका लोमास ऋषि केव्स एंड यू हैव अजंता केव्स। ठीक है, तो बाग और अजंता गुप्ता पीरियड से आप देखेंगे कि यहाँ पे रिलेशन है। तो यूजुअली आप देखेंगे सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं केव पेंटिंग्स के गुप्ता में, इसलिए हमें याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तो अजंता केव्स और दूसरी हैं बाग केव्स। ये दोनों ही केव पेंटिंग्स कहाँ की हैं? गुप्ता के टाइम की हैं। तो ये बहुत आसान है कि अगर आप बात करें गुप्ता पेंटिंग्स के बारे में तो यही 2 पेंटिंग्स आपको मिलेंगी। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है? बाग अगर आप बात करें तो बाग टाउन में मध्य प्रदेश में ये सिचुएटेड है। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बताना है। केव्स एट बदामी आर ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट इन इंडिया। ठीक है, देन उसके बाद बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड बाय अजीविकास बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, आपको बताना कौन सा करेक्ट है। तो बदामी में ओल्डेस्ट है या नहीं है ये बताइए सबसे पहले तो। ठीक है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे जो बरबरा केव्स है ना, ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है, इनको अजीविकास के समय बनाया गया था। तो अगर आप देखें इससे अगर गलत हो जाता है हमारा तो हम इजिली कुछ चीजें एलिमिनेट कर पाते हैं। अच्छा, उसके बाद बरबरा रॉक कट केव्स ओरिजिनली मेड बाय अजीविकास फॉर बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो हमने देखा अजीविकास ने बनाया था, मौर्यन पीरियड में बनाया गया था, बट चंद्रगुप्त मौर्य उस समय नहीं थे। ठीक है, देन उसके बाद एलोरा केव्स आर मेड ऑफ डिफरेंट फेथ्स। एलोरास के लिए आप देखेंगे बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदू भी हैं। ठीक है, जैन केव्स भी हैं। तो एलोरा में काफी ज्यादा आपको तीनों फेथ दिख जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसको अजीविकास, बरबरा रॉक कट केव अजीविकास के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। देन आता है पंचायतन क्या है? पंचायतन मंदिर आपने सुने होंगे ना, पंचायतन मंदिर। ठीक है, यहाँ पे एक डीटी होते हैं, फिर चारों तरफ और डीटीज होते हैं। तब इसको दिखाता हूं मैं आपको। तो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है पंचायतन मंदिर, बहुत फेमस भी है। पंचायतन क्या है? टेम्पल स्टाइल है। प्रिंसिपल डीटीज होते हैं सेंटर में होते हैं और उसके बाद चारों कोनों में बाकी डीटीज होते हैं। जैसे दशावतार टेम्पल देवघर में देखेंगे, देवघर का जो इंपॉर्टेंट टेम्पल है झारखंड में, वो पंचायतन स्टाइल का ही है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपका पंचायतन स्टाइल का टेम्पल दिखेगा ना। तो ये एक मेन डीटी हो गए, उसके बाद आपको चारों तरफ दिखेंगे। चलने विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज इज नॉट लोकेटेड इन लद्दाख? लद्दाख में इसमें से क्या लोकेटेड नहीं है? ताबो मोनेस्ट्री, हेमिस मोनेस्ट्री, थिंगसी मोनेस्ट्री, नैमद्रोलिंग, निंग्यापा मोनेस्ट्री। ठीक है, तो थोड़ा सा फैक्चुअल हो जाता है, वैसे इसका डी है 1 और 4। देख लेते हैं ताबो मोनेस्ट्री कहाँ लोकेटेड है। हिमाचल में, याद रखिएगा, ताबू स्पीति वैली में है। उसके बाद नामद्रोलिंग निमापा मोनेस्ट्री, ये कुर्ग में है। फिर हेमिस मोनेस्ट्री कहाँ पे? हेमिस लद्दाख में है। ठीक है, देन उसके बाद थिक्सी मोनेस्ट्री कहाँ पे है? ये लेह में है। तो आपसे पूछा इसमें से कौन सी लद्दाख में नहीं है? तो याद रखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड, ताबो एंड नामद्रोलिंग। तो ताबो एंड नामद्रोलिंग, डी इसका करेक्ट आंसर है। हो गया आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे हम। बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें करेंगे, जितनी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, नितिन सिंघानिया की बुक है, कुछ और चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे और जानेंगे पूरा आर्ट एंड कल्चर। लगभग हम 50-60 क्वेश्चन में आर्ट एंड कल्चर कोशिश करूंगा, 100 क्वेश्चन ले आऊँगा, इंटरेस्टिंग है। 100 क्वेश्चन में आर्ट एंड कल्चर पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपकी जो आर्ट एंड कल्चर का फियर है ना, वो इसी क्लास में हम दूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।